दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुजन समाज पार्टी पर हमेशा पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगता रहा है। आज तो पूरी सच्चाई जान लेते हैं। क्या वास्तव में ही ऐसा होता है और होता है तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हम पढ़ते हैं ये लेख। बसपा पैसे लेकर टिकट देती है या उम्मीदवार अपने कूपन नहीं बांटने के निकम्मेपन के कारण देते हैं? ये भी कारण हो सकता है। अब विश्वनाथ पाल एक बेहद गरीब किसान परिवार में पैदा हुए, अभाव में शिक्षा ली और कहा जाता है कि दर्जी का काम तक किया। 90 के दशक में बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गए और उसके बाद सेक्टर अध्यक्ष से अपनी शुरुआत की। एक बार केवल पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन सफल नहीं होने पर चुनाव लड़ने की जगह बसपा के संगठन के काम से जुड़े रहे और मेहनत से कोऑर्डिनेटर व कई राज्यों में भेजे गए और उन्हें सीधा एक सेक्टर अध्यक्ष से शुरुआत करने वाला अत्यंत गरीब परिवार के व्यक्ति को बसपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। विश्वनाथ पाल ने चुनावी पद की जगह संगठन में काम को प्रमुखता दी, जिसका परिणाम उन्हें मिला है, जिसके वो हकदार भी हैं। बघेल पाल गडरिया समुदाय थोड़ी थोड़ी संख्या में हर विधानसभा में हैं, जिन्हें सम्मान मिला है। बाकी बसपा के साथ दिक्कत पैसे लेकर टिकट देने की है। इसे दिक्कत कहें या फिर मजबूरी, क्योंकि बसपा को उद्योगपति पैसा नहीं देते और बिना पैसे से कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। मान्यवर के समय 10 रुपए का कूपन जारी किया जाता था, जिससे गरीब जनता से सहयोग लिया जा सके। अब यह कूपन बांटने की जिम्मेदारी प्रत्याशी को दी जाती है। अब यह प्रत्याशी बांटने की जगह स्वयं के पैसे से पूरे कूपन का पैसा दे देते हैं, फिर चिल्लाते हैं कि टिकट के लिए पैसे लिए जाते हैं। और वहीं आगे की जानकारी के अनुसार बसपा को यहाँ नुकसान बस यह है, जो कि समस्या भी है, कि बहन जी कूपन बांटने का जितनी जिम्मेदारी देती हैं उससे 3 गुना कलेक्ट करके 2 गुना पदाधिकारी बांटकर बहन जी के दिए टारगेट को कार्यालय में पहुंचा देते हैं। समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में नेताओं का रहने खाने, मीडिया को देने, साथ चलने वालों का खर्च अगर सही से जोड़ा जाए तो यह 10 से 100 करोड़ के बीच दिखेगा और इतना बसपा का चुनावी खर्च होगा। और वहीं आगे की बात करें तो अब प्रश्न यह है कि कांग्रेस का खर्चा कैसे चलता है। आइए आपको ये भी बता देते हैं। इसका उत्तर यह है कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति अपने उत्पाद का कुछ प्रतिशत भाजपा, कांग्रेस, ममता बनर्जी, वाम दल और यहाँ तक को सपा को भी देते हैं और अन्य खर्चों के नाम से बैलेंस शीट में दिखाते हैं और यह खर्चा उत्पाद खर्चा के रूप में जनता से वसूला जाता है। सरकार बनने पर उद्योगपतियों की नीतियां लागू की जाती हैं, जिसका सीधा असर जनता पर ही पड़ता है। मजेदार बात यह है कि बसपा को छोड़कर सरकार किसी की भी बने, वो सरकार उद्योगपति की नीतियां लागू करेगी, क्योंकि उसी नाम पर पैसा लिया जाएगा और लिया है। अडानी का अगर आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि अडानी को खड़ा ही कांग्रेस के केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारों ने किया है। चैलेंज है, जिसके दिमाग में भाजपा है वो अडानी की हिस्ट्री पढ़े, उसमें कांग्रेस निकलेगी। 2011 के बाद अडानी और कांग्रेस के रिश्ते खराब हुए। शायद रॉबर्ट इसका कारण हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का सपना रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा भारत के गिने चुने उद्योगपतियों में शुमार हो सके, जिसका अडानी का सहयोग नहीं मिला होगा, जिसके कारण रिश्ते खराब हुए। तब जाकर अडानी पूर्ण तौर पर मोदी के साथ आए। इसलिए कभी इस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए कि भाजपा कांग्रेस अपना खर्च करने के लिए गुरुद्वार में लंगर, मस्जिद या मंदिर के बाहर कटोरा लेकर मांगते हैं या फिर कहां से खर्च पूरा करते हैं। दोस्तों ये भी तो आपको जान लेना चाहिए। केवल बसपा के खर्च पर चर्चा करना अपने आप में एक जातिवादी समाज, मीडिया, जातिवाद से पीड़ित पार्टियों की कारस्तानी है और यह अजीब बात है कि ऐसी समाज के बुद्धिजीवी कहे जाने वाले भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर अपनी निम्न योग्यता को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो लेख लिखा गया था विकास कुमार जाटव के द्वारा लिखा गया। इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और